ध्यान देना मेरी भैया, जब आप इनको बार बार रिपीट करेंगे और चलना प्रारंभ करेंगे तो आपके शरीर में परिवर्तन हो जाएगा। वो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ये है कि आप मांस मछली मदिरा को छोड़ देंगे, इसी को ही परिवर्तन कहा जाता है। समझ गए? और इनको आप छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद ध्यान देना, ओरिजिनल शिष्य तब बनोगे जब आप मांस मछली को छोड़ दिया। ऐसे तो हरेंद्रानंद जी महाराज ताश खेलते हुए व्यक्ति को देखे, घर में लड़ते हुए को देखे, समाज में एक दूसरे से लड़ते हुए गालियां देते हुए देखे, तो मन में दिमाग में लगा है ये सब तो मांस मदिरा इत्यादि पान करने वाले हैं। ये काम करता हूं, इन जनता में हम एक मंत्र फेंकेंगे। वो कौन सा मंत्र? मूल मंत्र जो बीज मंत्र होता है उसको छुपा दिए, जैसे ओम है उसको छुपा दिए और नमः शिवाय को ही श्रोताओं जनता में छिट दिए। जब जनता में चला गया, नहीं समझे, नमः शिवाय जनता में चला गया तो मांस मछली खाते हुए भी ध्यान देना इन मंत्र का अपमान भी नहीं होगा। अगर ओम छिट करके, नहीं समझे, ओम सटा कर और ये बन जाता है, ये ओम नमः शिवाय बीज मंत्र बन जाता है। अगर इसको फेंक देते तो हरेंद्रानंद जी महाराज अपराधी कहलाए। इसलिए ओम को हटाए और नमः शिवाय को जनता में फेंक दिए, जनता खुश हो गया। कुछ जनता जो चतुर हैं तो वो वैष्णव धारण किया। समझ गए? आप शिव पुराण के पढ़ना, आपको ये बात मिल जाएगी। गहराई में जाएंगे तब, गहराई में नहीं जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे आप देखते हुए चले जाओगे, कुछ मिलेगा आपको नहीं। समझ गए? तो ध्यान देना, अब जैसे आप रमेश, ध्यान देना, किसी व्यक्ति का नाम है रमेश और रो को हटा दिया, आप रो को हटा दीजिए और आप उनको याद कीजिए, ए मेस भैया रुक जा, मेस भैया रुक जा। वो सुनेगा क्या? नहीं समझे? आप मान लिया जाए रो को हटा दिया, मेस को बोल रहे हैं मेस भैया रुक जा, कभी वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। एक बार रो को थोड़ा सा हटा दोगे, रमेश पूरा नाम नहीं भी लोगे, केवल रो हटा दोगे, वो तुरंत पलट कर देखेगा भाई क्या बात। समझ गए? तुरंत पलट जाएगा। क्यों? ध्यान देना कि उनका पूर्ण तरीका से नाम हो गया। उसी प्रकार से भगवान शिव का आप केवल नमः शिवाय जप रहे हैं, ये आपका आदत डालने का तरीका है। समझ गए? आपके अंदर में ये आदत बैठ जाएगा तो आप स्वतः ही ओम को पकड़ोगे। वो कैसे? आप वैष्णव धारण करोगे अपने आप में और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा किसी भी शिव जी के मंदिर में बैठ जाइए। समझ गए? अपने आप को वैष्णव मानकर आप मंदिर में बैठकर शिवलिंग को आप स्पर्श करिए। समझ गए? जब आप शिवलिंग को स्पर्श करेंगे और इसके बाद बोलना कि हे शिव आप मेरे गुरु और हम आपके शिष्य हैं, आप अपने शिष्य पर सदा कृपा बनाए रखें। ध्यान देना। और आज हम आपका बीज मंत्र ये उपयोग करने के लिए जा रहा है। समझ गए? ओम नमः शिवाय, इसको 5 बार आप याद उन सामने में करना। ध्यान देना, जैसे आप रसगुल्ला जो खाते हैं, समझे, उन रसगुल्ला को आप हाथ में रखिए, मीठा लगेगा, दिमाग लगाओ। रसगुल्ला को आप हाथ में रखेंगे तो मीठा लगेगा। उस रसगुल्ला को सिर पर रख दो, मीठा लगेगा? ए बोलना मत, हाँ या ना बोल। जब नहीं मीठा लगेगा, उस रसगुल्ला को उठाकर थोड़ा सा जीवा पे रख देना, पूरा शरीर ही मिठास हो जाएगा। समझ गए? उसी प्रकार से ध्यान देना, उसी प्रकार से जब आप शिवलिंग में स्पर्श होंगे तो उन शिवलिंग में से आरूढ़ निकलकर ओम नमः शिवाय का मंत्र निकलकर, ध्यान देना, स्पर्श में वो धीरे धीरे आपके शरीर में वो प्रवेश कर जाएगा। समझ गए? जब प्रवेश कर जाएंगे तो अंत में आपका शरीर बिल्कुल कोमल हो जाएगा, कंचन हो जाएगा और एक नया परिवर्तन आपके शरीर में हो जाएगा।
तब आप पूर्ण तरीका से शिव शिष्य बन सकते। समझ गए? ऐसा प्रयत्न करो, वैष्णव धारण करो। किसी ने कह दिया गांजा पी रहा था, गांजा नहीं समझे, और त्रिशूलधारी थे, वो भी क्या राम के भक्त थे। हम बोले बाबा एक बात बोलो, त्रिशूल भी था परंतु थे वो राम भक्त। वो कहाँ का था? ये पन्नूचक, समझ गए? आपके कहलगांव घोगा के बगल में पन्नूचक है, और आनंद बाबा के कुटिया में। और ये छुप करके, पहले वो बहुत दुष्ट आदमी थे, बाद में मालूम पड़ा, इसके बाद वो साधु बन गया, तिलक लगा लिया, भस्म लिपटा, और वो दे रहा है। हम पहुंच गया, क्या बात, 4-5 बच्चे भी वहां पर डांटे थे, तो जटाधारी मेरे पिता के समान, लेकिन हमको नहीं रहा गया। पिता अगर गलतियां करें उनको लाइन पर लाओ, चाहे डांटना क्यों न पड़े, उसको लाइन पर ला करके ही छोड़ो। समझ गए? तो लाइन पर लाइए। हम उनको डांटे, ये क्या तरीका है बाबा, क्या तरीका है? ये छोटे छोटे बच्चे को ला करके आप गांजा पिलाते हो। इन सब का पिता है, इनके पत्नियां हैं, इनके घर में महाकष्ट चल रहा है, और क्यों आप इसको बिगाड़ रहे हो? डांटे, यहाँ से जल्दी निकलो इन स्थान में से, चाहे यहाँ से भागो जल्दी से। तो बोले ये तो भगवान शिव का ये बूटी है, इसलिए पी रहे हैं। बोले अच्छा, जो भगवान शिव करेंगे वो करोगे? बोले हाँ, क्यों नहीं, हम तो करते ही हैं। बोले एक काम करो, भगवान शिव शेष नाग रखे हैं गले में, आप एक काम करो, एक ढोराई मगर को पकड़ कर गले में लपेट कर दिखा दो। क्या बोलते उसको, क्या बोलते बाबा? ढोरावा या ढोराई सा, समझ गए? गले में लपेट कर दिखा, एक आध हाथ कर लेगा ना, मन तेरा स्थिर हो जाएगा। एक आध बार लगाएगा ना अपना, तो मन खुलासा हो जाएगा। भगवान शिव क्या करते हैं और क्या नहीं करते, सब औकात तेरा प्रत्यक्ष में आ जाएगा। भगवान शिव के औकात में मिलाते हो, इतना भूल है। कभी भगवान शिव गांजा नहीं दिए हैं, समझ गए? ऐसे दे देता चलो ठीक, लेकिन शिव पुराण में देखो कहीं जल्दी नहीं आ, तो ध्यान देना, भाव में आता है, समझ गए? तो इसके बाद ये हुआ स्पर्श दीक्षित, समझ गए? आप किसी गुरु से ज्ञान लेंगे तो चरण में गिरो। चरण में गिरने के बाद गुरु जी के चरण द्वारा आपके शरीर में राम मंत्र, शिव मंत्र, ध्यान देना, कबीर साहब मंत्र, ये सब मंत्र आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद ध्यान देना मेरी मैया। और दूसरा है ये नयन दीक्षा। नयन दीक्षा क्या है? जैसे आप इन सभा में बैठे, इन कथा में बैठे, और हम आपके ऊपर देख लिया, और मेरा दृष्टि आपके ऊपर गया, और आप हमको अपना गुरु रूप में मन में बैठा लिया। ध्यान देना, जब आप मन में बैठा लिया, और आप जब भी नयन को बंद करेंगे, ध्यान देना, जो मन में बैठाएंगे कि ये हमारे गुरु ठीक है, मन में बैठाएंगे, श्रोता याद रखना, मेरा ही शरीर आपके सन्मुख दिखाई देगा। ये हुआ नयन दीक्षा, समझ गए? नयन दीक्षा। और दूसरी बात ध्यान देना, ये नयन दीक्षा जो है, जैसे एक मयूर और मयूरी, मयूर और मयूरी कभी शारीरिक संबंध नहीं करते, तो फिर इसका वंश कैसे चलते? तो मयूर और मयूरी ये डांस करते, समझ गए? और अंत में मयूर के आंखों से, ध्यान देना, अश्रुबिंदु टपक जाते, और मयूरी देखते देखते, और उनके आंखों से जो अश्रुबिंदु टपके, मयूरी वो अश्रुबिंदु को पी जाती, और उसी से श्रोताओं वो गर्भ धारण करते, और उसी से इनका वंश आगे बढ़ता है, समझ गए? ध्यान देना, ये हुआ नयन दीक्षा। और ध्यान दीक्षा क्या है? ध्यान देना, ध्यान दीक्षा जैसे आप गुरु पूर्णिमा मनाते, समझ गए? गुरु पूर्णिमा आपके गुरु नहीं है, आप ध्यान किया, आप पूजन किया। ध्यान देना, गुरु पूर्णिमा में हर शिष्य को
ध्यान देना, हर शिष्य को गुरु पूर्णिमा के टाइम में अपने अपने गुरु का पूजन करना चाहिए। जो पूजन करता है, ध्यान देना, ये गुरु जो है अपार शक्ति में रहते हैं, इतना अपार शक्ति में रहते हैं श्रोताओं कि उनका शक्ति प्राप्त करने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। समझ गए? उस टाइम में गुरु पूर्णिमा में, इसलिए उस टाइम में गुरु जी का ध्यान अवश्य करना। समझ गए? और दूसरा है, आप अपने गुरु का ध्यान करेंगे तो आपके अंदर में ऊर्जा है। समझ गए? और दूसरा, जब आप ध्यान करेंगे कभी स्वप्न में तो कभी ध्यान में, तो आप अपने गुरु को देखेंगे। जैसे हमारे भी कई शिष्य हैं तो वो भी ध्यान में देखते, तो ध्यान करते, बाबा हम रात में रात भरी आपका दर्शन किया और हम प्रसन्न हो गए। तो हम हमको शिक्षा देते, देखो आप जो दर्शन किया सोने के टाइम में, सोने के बाद में, स्वप्न में, तो वो हम नहीं है। समझे? वो हम नहीं है। तो वो कौन है? वो स्वयं भगवान राम ही मेरा ही रूप धारण करके आपके सामने वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। वो सामने में खड़े हो जाते हैं और आपको दर्शन देते हैं। मेरे अंदर में उतना कहां से पावर है जो आपके नींद में भी अपना दर्शन दूं? मेरे अंदर में पावर नहीं है, लेकिन भगवान राम अपने भक्तों को, ध्यान देना, जिसको गुरु का सर्टिफिकेट मिल गया, उनका मान रखने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और भक्तों को दर्शन दिया करते हैं। श्रोताओं, और दिमाग लगाना कि यही मेरे भगवान है, मिही बाबा। ध्यान देना, मिही बाबा वो कैसे गुरु को पूजन करते? अपने गुरु को ही भगवान मान, समझे? अपने गुरु को ही भगवान मान लिए और उसी में, ध्यान देना, भगवान राम को देखते हैं। समझ गए? मिही बाबा भी तो विष्णु भगवान के भक्त थे, वैसे थोड़ी न थे, वो भी विष्णु भगवान के भक्त थे और विष्णु रूपी ही भगवान राम है। तो हम लोग कहाँ दूर हैं? हम भी तो उनके निकट ही हैं। फिर हम एक दूसरे में द्वेषता भाव क्यों प्रकट करें? जो प्रकट करता है दूसरे के प्रति द्वेष भाव, श्रोता, वो संत नहीं, वो केवल एक संत के नाम पर धब्बा पाता है। समझ गए? कभी भी मन में ऐसा मत रखो वो खराब नहीं, आप स्वयं खराब हो जाओगे। इसलिए भूल से भी किसी पंथ का अपमान नहीं करना चाहिए। समझ गए? आप दूसरे को सम्मान दोगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा, और जब आप दूसरे के सम्मान देंगे तो भगवान स्वयं आपको अपनी गोदी में बिठा लेंगे। समझ गए? तो ध्यान देना, ये हुआ ध्यान दीक्षा। इसके बाद इधर गुरु वशिष्ठ भगवान राम के सामने में आए। ये बात सुन लिए गुरु जी आया है, तो भगवान राम मां सीता महल में छोड़कर दौड़ते हुए, देखो ये स्वागत है, दौड़ते हुए आए और गुरु जी के यानी स्वागत के लिए पुष्प जमीन में गिराते हुए, और गुरु जी उन फूलों पर, उन पुष्प पर चरण रखते हुए, पग को रखते हुए आसन पर गुरु जी को बैठाए भगवान राम। उसके बाद भगवान राम चरण पखारे, माँ सीता चरण पखारी, और अंत में बोले, गुरु जी आप किस कारण आए? बोले, राम कल आपका राज तिलक होगा, आप संयम से रहना। तो कहने लगे, प्रभु हम एक संग में चारों भाई जन्म लिए, एक ही बेड पर सोए, बेड में पलंग पर सोए, और एक ही साथ में जनेऊ हुआ, नामकरण हुआ, गुरुकुल में गए, ज्ञान प्राप्त किए, और अंत में एक ही संग में चारों भाई विवाह किए। तो हम अकेले कैसे राज सिंहासन पर बैठ सकते? तो गुरु जी बोले, बेटा ये आपके पिता की आज्ञा है। तो भगवान राम हाथ जोड़ लिए कि अगर पिता की आज्ञा है तो हम पिता की बात को नहीं काट सकते। तो अंत में ध्यान देना, तो भगवान राम तैयार हो गए, ठीक है बैठ जाएंगे। तो इधर ध्यान देना,
ये बात देवता लोग सुन ली, देवता लोग मीटिंग बिठाए, भाई कैसे होगा, अब तो राम बैठ जाएगा तो फिर अनर्थ हो जाएगा, फिर राम बन नहीं जाएगा, जब राम बन नहीं जाएगा फिर कैसे आगे का लीला पूर्ण होगा। एक काम करो, तो सब कोई सारा देवता मिलकर माँ सरस्वती के पास में आए और माँ सरस्वती के चरण को पकड़ लिए। यहाँ गोस्वामी जी एक पंक्ति लिखे हैं, शारदा बोली विनय सुर करही, शारदा बोली विनय सुर करही, सादर बोली विनय सुर करही, शारदा बोली विनय सुर करही, बारहि बार पावले पारही, बारहि बार पावले पाराये, सकल कहाई कब होई काली, सकल कहाई कब कोई है काले, विक्रमना वही देव चाली, विक्रमना वही देव कुचाले, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय हर हर महादेव। माँ सरस्वती स्वीकार नहीं किए, जब चरण में सारा देवता गिर गए, माँ भगवान को किसी प्रकार से आप कृपा करेंगे तो बन जाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। तो चरण में पकड़ लिए, फिर भी माँ सरस्वती तैयार नहीं हुई। अंत में ब्रह्मा जी बोले कि देवी, बच्चों के कल्याण के लिए कम से कम इन बात को आप स्वीकार कर लीजिए। इसके बाद माँ सरस्वती इनके बात को मान गए, समझ गए। अब ध्यान देना, कई व्यक्तियों का सोच है कि बुद्धि को पलट दिया गया, ये समझे। आप तो सारा बात तो ये जानते हैं कि बुद्धि को पलट दिया गया। ध्यान देना, किस प्रकार से पलटा गया, इन बात को समझना। ध्यान देना, तो राजा बलि, ध्यान देना, ये मंथरा नाम की एक थी, मंथरा, तो उसको याद दिला रहे हैं मां सरस्वती कि राजा बलि की पहले पूर्व जन्म में ये बहन थी मंथरा, समझ गए। तो राजा बलि के पास में 52 भगवान आए,
3 पग ये पृथ्वी मांगे, तो 3 पग यानी 2 पग में पूरा फाइनल हो गया, शेष रह गया 1 पग। तो राजा बलि को कहने लगे अब मैं क्या करूं, 1 पग कहां रखूं? तो अंत में बोले आप एक काम कीजिए, ये 1 पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए, यही खाली बचा हुआ है। तो 52 भगवान उनके सिर में रखे अपना चरण, जैसे ही श्रोता रख दिए तो 52 भगवान इनको जमी के अंदर यानी पाताल में लेकर चले गए। समझ गए? तो बलि महाराज जंदना ये राजा बलि को 52 भगवान पाताल में ले गए। तो इनके दान पर 52 भगवान खुश हो गए, बोले वर मांगो। तो राजा बलि बोले प्रभु मेरे ऊपर अगर खुश हैं तो आप सदा सदा के लिए मेरे द्वारपाल में आप बन जाइए। भगवान तब द्वारपाल में आ गए, क्यों? आशीर्वाद दे चुके, बोले ठीक है भक्त के लिए अब द्वारपाल भी बनना स्वीकार कर। तो द्वारपाल में रहने लगे। इधर काफी समय बीत गया। मां लक्ष्मी मन में सोची प्रभु गए थे परीक्षा लेने के लिए, और ना जाने कहां ये बड़ी परीक्षा में ही खुद देने लगे, इनका ही परीक्षा शुरू हो गया। अब क्या होगा? तो यहाँ देवऋषि नारद मिले। तो देवऋषि नारद ये बात जान गए। तो देवऋषि नारद बोले कि माँ यहाँ क्या कर रही हो, आप जाओ किसी प्रकार से भगवान को लाइए। तो माँ लक्ष्मी श्रावण मास की पूर्णिमा में, ध्यान देना, वो वैकुंठ लोक से पाताल में आए और राजा बलि को बोलने लगे कि हे राजा बलि, हमारे एक भी भाई नहीं है, क्या आप मेरा भाई बनोगे? तो कहने लगे कोई अगर माता, ध्यान देना डीलर साहब, कोई माता अगर आपको कहे कि आप मेरा भाई बनेंगे तो आप कितना खुश हो जाओगे? मेरा बहन आ गई, नहीं खुश होगे? आपके अंदर में खुशी इतना आ जाएगा कि सारा वस्तु भी श्रोता वो कम पड़ जाएगा। तो राजा बलि खुश हो गए। उसके बाद माँ लक्ष्मी बोली कि भैया आज मेरा इच्छा है, श्रावण की पूर्णिमा है, ये इतिहास गाएगा, आप मेरे भैया बने और हम आपकी बहन बनी, ये इतिहास गाएगा। और आज मैं एक कच्चा धागा में आपको बांधने जा रहा हूं, समझ गए? और ये ऐसा कच्चा धागा होगा देखिए आपके आयु में कितना भी विघ्न आएगा वो खेल खेल में ही समाप्त हो जाएगा। तो वहां पर उनके कलाई में रक्षा सूत्र को बांधे, समझ गए? अच्छा एक बात बता, आप जो श्रावण मास की पूर्णिमा में जो अपने भाई को जो रक्षा बांधती, रक्षा, तो कितना रुपया में रक्षा बंधन लाती है? 20, 50, 100, फिर भी मन ने अगर तारे 250 मिल जाएगा तो वो भी रक्षाबंधन ला करके भैया को पहनाऊंगा। बोले ऐसा करती या नहीं? ध्यान देना, वो रक्षाबंधन जो मार्केट में आप लेते हैं फॉर्म इत्यादि वाला, चमक धमक वाला, वो आपका रक्षाबंधन आपका हुआ नकली, ओरिजिनल नहीं हुआ। इस कारण से आपके भैया का रक्षाबंधन बांधने के बाद भी बल नहीं बनता, समझ गए? अच्छा ज्ञान नहीं आता, क्यों? यहाँ पर आप गलती करते। जो मार्केट में आप रेडीमेड खरीदा वो रक्षाबंधन ओरिजिनल नहीं है। जो रक्षाबंधन इष्ट देवी देवता के मंदिर में चढ़ाते हो वही ओरिजिनल रक्षाबंधन है। अमल कर लेना। कितना रुपया का मंदिर में चढ़ाती है? बोल। 1 रुपया, 12 रुपया दर्जन, सही है या नहीं? अभी के समय अनुसार वो 12 रुपया में पता नहीं, हमको लगता है क्या 1 दर्जन पूरा परिवार फाइनल हो जाएगा। हाँ, 100 रुपया अगर में रक्षाबंधन लोगे तो पूरा गांव फाइनल कर लोगे। ध्यान देना, अब दिमाग लगाओ, 100 रुपया में आप एक भाई को ही पहनाती हैं, वो भी रेडीमेड, किसी काम का ना किसी पावर है उसमें।
इसलिए उन कच्चा धागा को पहना, भले ही वो सरल देखने में लगेगा, सरल, और आपका मन थोड़ा देर के लिए उदास हो जाएगा, लेकिन उदास नहीं करना, प्रसन्न होकर के इस देवी देवता में चढ़ाकर उनको भाई के कलाई में बांधिए। जब आप बांधेंगे तो आपके भैया का पावर शरीर में बढ़ जाएगा, जितना भी द्वेष भाव है वो सब मिट जाएगा और भाई बहन में सादा प्रेम ही बढ़ जाएगा। समझ गए? यहाँ आप देखना, ब्राह्मण देवता, संत देवता, ये राजा बलि के बारे में मंत्र पढ़ता है, समझ गए? और उन मंत्र को पढ़ करके आपको रक्षाबंधन सूत्र को बांधते हैं, समझ गए? इसके बाद जब बांध दिए तो राजा बलि कहने लगे कि बहन, मेरे अंदर में एक इच्छा जाग रहा है कि कुछ मैं आपको दूं। तो माँ लक्ष्मी बोली कि ठीक है, आप दीजिए। तो राजा बलि बोले, बहन आप जो आज मांगेंगे आज हम वही आपको दे देंगे, आप मांगो। बोले सच में भैया? बोले हाँ बहन, एक बार मांग करके 30 भाई से देख लो। तो माँ लक्ष्मी बोली कि भैया हमको कुछ नहीं, आपके जो द्वारपाल है ना वही आप हमको दान कर दीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले तथास्तु। तो कौन थे द्वारपाल? स्वयं विष्णु भगवान बावन के रूप में आए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को मुक्त करके वैकुंठ को लेकर चले गए। समझ गए? ध्यान देना। तो ये बात मंथरा को याद दिलाया। तो मंथरा उन समय में संकल्प किए थे कि मेरे भैया को छल से राज को छीन लिया। बावन भगवान के बारे में कह रहे हैं, मेरे भैया बलि से छल से राज को छीन लिया है। हम भी संकल्प करते हूँ कि हम भी जब ये अवतार लेंगे इसको हम इनके राज से इनको बाहर कर दें। समझ गए? ये इनके अंदर में बात आ गई, इनको जानकारी हो गया। इसके बाद ध्यान देना, वो ही ध्यान देना, राजा बलि की बहन वो एक हिरनी के रूप में प्रकट हुई। तो हिरनी के बेटी और दमाद उन वन में रहते थे। तो दमाद को ध्यान देना, केकई नरेश बाण मारकर उनको मार दिया। अब उनकी बेटी विधवा हो गई, और जब विधवा हो गई तो वो बेटी रोते हुए सारा बात बताई। तो ये हिरनी केकई नरेश के पास में आया और मनुष्य की भांति आवाज किए कि हे राजन, आप मेरे दामाद को वापस कर दीजिए, इनके शरीर को नष्ट मत कीजिए। हम अपना तपस्या के बल से अपने दामाद को हम जीवित कर लेंगे, और ये हमारे कारण ही ये वन में दोनों घूमते रहते हैं। तो इतने में तलवार खींचे, ध्यान देना, कौन? केकई नरेश तलवार को खींचे और वो हिरनी को गले में उनको ये प्रहार किया। तो मूर्छित होकर नहीं, अब उनका अंतिम समय आ गया, क्यों गले में चला दिया तलवार। तो मूर्छित होकर वो गिर गए, और वो गिरते क्रम में मृत्यु यानी अपना शरीर में से प्राण निकालते क्रम में एक मन में संकल्प किया कि हे राजन, जिस प्रकार से आप, ध्यान देना, जिस प्रकार से आप हमारी बेटी को विधवा किया है, हम भी आज संकल्प ले रही हूं उसी प्रकार से आपकी भी बेटी को हम विधवा करेंगे। ये भी बात मंथरा को जानकारी में दी, समझे? जब दिमाग में आया, ध्यान देना, तो यही मंथरा ये पुतना के रूप में, ये पुतना भी बनी थी कृष्ण अवतार में, पुतना के रूप में यही मंथरा ही थी। और इसके बाद ध्यान देना, ये बात आपके तुलसीकृत रामायण में नहीं दिया गया, किसमें दिया? ये अध्यात्म रामायण में दिया गया है। आप उनको पलट करके श्रोताओं देख सकते हैं। इसके बाद ध्यान देना, तो मंथरा के कान में आया, मंथरा के कान में आया जे
कि राम का राज तिलक हो रहा है, इनको क्रोध जागा। तो ये माँ कैकेयी के पास में आई। कैकेयी माता इनके लिए सुंदर हार बनाए थे और मंथरा को पहना दी। मंथरा हार को तो पहन ली, लेकिन एक तलवार हाथ में ली और कैकेयी को दिए और कहने लगे, कैकेयी आप इन तलवार से आप मेरे गर्दन को काट दो, क्यों? इस गले में ये माला शुभ नहीं दिखता है। बोले ऐसा क्यों? ध्यान देना, तो ध्यान देना, तो ये मंथरा के बात को उल्टा सुनकर माँ कैकेयी उदास हो गई। अरे क्या बात है, क्या लक्ष्मण कुछ कठोर वचन बोला है क्या? बोले नहीं, तुझे पता नहीं आपके महल में क्या चल रहा है? बोले क्या? बोले राम का राज तिलक होने वाला है कर। तो माँ कैकेयी खुश हो गई। बोले अच्छा, वो बात भूल गई, राम और कैकेयी माता में जो बात चल रहा है वो भूल गई और ये प्रसन्न में ये नाचने लगी। बोले मंथरा आज तू मांग, तुझे क्या चाहिए? तो अंत में माँ कैकेयी का बुद्धि को माँ मंथरा पलट नहीं कर पाए। कितना भी प्रयत्न किया, समय को देखते हुए थोड़ा सा हमको संक्षेप और करना होगा। तो माँ सरस्वती को भी याद दिलाए। कई कहते बुद्धि को पलट दिया, मंथरा नहीं। ध्यान देना, जब मंथरा का पावर काम नहीं किया माँ कैकेयी के ऊपर, तो माँ सरस्वती आई। ध्यान देना, एक बार देखो, ऐसे तो माँ कैकेयी कहती हैं कि मंथरा राम वन नहीं जाएगा। क्यों? राम वन नहीं जा सकता, वो भी मुझे छोड़कर। बोले क्यों? इसलिए कि अपनी माँ कौशल्या से ज्यादा वो प्रेम हमसे करता है, इसलिए वो नहीं जाएगा। क्यों? यहाँ गोस्वामी जी एक पंक्तियां लिखे हैं, कौशल्या सम सब महतारी, कौशल्या सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारे, राम माँ कैकेयी कहती ये मंथरा कि कैकेयी तुझे दासी बनाकर रखेंगे अगर राम राजा बन जाएंगे तो। बोले ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? राम हमसे ज्यादा प्रेम करता है और जिस प्रकार से कौशल्या माता अन्य माताएं को मानते उससे ज्यादा राम हमसे प्रेम करता है। यहाँ गोस्वामी जी दूसरा पंक्ति लिखे, स्नेह विषेखी मैं पर स्नेह विषेखी मैं करी परती परीक्षा देखी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मोह पर समझे, मोह पर करही स्नेह विषेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। अर्थात हम परीक्षा करके देख लिया है कि राम ज्यादा हमसे प्रेम किया। एक दिन राम मेरे गोद में से उठाकर कौशल्या अपने महल में सुलाए, अपने पास में। जब जैसे ही सुलाए
तो सुलाने के बाद में रात भरी राम रोते रहे, नहीं सोए, नहीं समझे, अपने महल में लाए, रात भरी रोते रहे, नहीं सोए। अर्धरात्रि में माँ कौशल्या उठकर बाहर में आई तो बाहर में देखी कि माँ कैकेयी भी राम के लिए रो रही थी। तो यहाँ माँ कौशल्या कैकेयी के पास में आई, बोली बहन आप किस कारण रो रही है? तो माँ कैकेयी बोली दीदी मेरे पास में से राम आपके पास में चला गया है, इसलिए दीदी हमको रात भरी राम के वियोग में हम रोते हैं और हमको दीदी नींद नहीं आ रहा है राम के लिए। यहाँ माँ कौशल्या बोली कि बहन इधर राम भी तो रात भरी नहीं सोया है, राम रात भरी रोया है, जाओ राम को उठा के ले आओ। माँ कैकेयी दौड़ते हुए गई, कौशल्या माता के महल में से राम को उठाकर अपने गोद में अपने महल में लाकर सुलाई सुलाई। तब माँ बेटा सोए। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, अर्थात हम परीक्षा देख लिया करके राम सबसे ज्यादा प्रेम हमसे करते। तो माँ कैकेयी का बुद्धि जब पलट नहीं करने लगे तो ध्यान देना, माँ सरस्वती माँ कैकेयी को याद दिलाया। एक बार देवासुर संग्राम सब कोई जानते, ध्यान देना, देवा यानी देवा माना देवता, सुर माना संबासुर, समझ गए? उन राक्षस का नाम था संबासुर। संबासुर और देवासुर यानी देवासुर संग्राम में सारा देवता युद्ध किया, वो सब हार गए। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी को सारा बात बताया। ब्रह्मा जी बोले देखो ये संबासुर ऐसे नहीं मरेगा, महाराज दशरथ जी को लाया जाए, उन्हीं के हाथों में इनका मृत्यु होगा। तो इंद्र भगवान यहाँ पृथ्वी में अयोध्या में आया, महाराज दशरथ जी को ये बात बताया। महाराज दशरथ जी रथ को कंप्लीट किए और जाने लगे तो माँ कैकेयी दौड़ते हुए आई और वो बोली कि हे नाथ हम भी आपके साथ में जाएंगे, आपको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो माँ कैकेयी भी उन रथ में बैठी सारथी के रूप में, समझ गए? और इसके बाद वो रथ ऐसा दिव्य था, वो रथ आकाश में उड़ता था, महाराज दशरथ जी के आकाश में उड़ता था। चला गया इंद्रलोक और वहां में संबासुर से युद्ध करना प्रारंभ किया। जब युद्ध करना प्रारंभ किया तो माँ युद्ध करते क्रम में ये माँ ये रथ का जो चक्का है उनमें जो किल्ली है वो छिटक गई। अब रथ तो अनबैलेंस हुआ तो माँ कैकेयी रथ में धुरी में अपना ये क्या बोलते अंगूठा लगा। बचपन में एक संत का बर्छी अंगूठे में खेल खेल में लेकर चले गए तो संत नाराज हुए, जिस अंग से मेरा ये बर्छी चोरी किया है वो अंग ही मेरा श्राप है, लोहे का जैसा होगा। आज वो वरदान का रूप बना और वो अंगूठा आज काम में आया और धुरी के स्थान में, ध्यान देना, वो किल्ली के स्थान में अपना अंगूठा को वो लगाए। ये महाराज दशरथ जी देख ली। महाराज दशरथ जी अनबैलेंस हुए तो उन रथ में से, ध्यान देना, वो रथ ऐसा दिव्य था अगर महाराज दशरथ जी नीचे उतर जाए रथ पर से तो जमीन में गिर जाएगा आकाश से। तो महाराज दशरथ जी का चरण फिसल गया और वो जमीन में गिरने के लिए आ रहा, समझ गए? तो उन देवासुर संग्राम में गिरिधराज जटायु भी गए थे युद्ध करने के लिए। तो गिरिधराज जटायु देखे महाराज दशरथ जी भूमि में गिरने के लिए जा रहे हैं, इसका मृत्यु हो जाएगा। वो इतना अपने पंख में तीव्र गति बढ़ाए, इतना बढ़ाए कि महाराज दशरथ जी को अपने पंख के ऊपर संभाल लिए। और इसके बाद महाराज दशरथ जी को फिर पुनः गिरिधराज जटायु उन रथ में संभाल करके उनको खड़ा कर दिया। महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो गए, बोले मित्र आज से आप हमारा मित्र हैं। ये प्रथम कल्प की कथा सुनता हूँ, आप और हम दोनों मित्र हैं और आज के बाद आप और हमारा दुख में साथ देंगे। बोले ठीक। अंत में महाराज दशरथ जी बोले आप हमसे कुछ वर मांग लीजिए।
तो गिरिराज जटायु बोले अगर आप हमको देना चाहते, जब आपको संतान होगा तो आप हमें 12 बेटा ही हमको दान कर दीजिए। महाराज दशरथ जी बोले तथास्तु। ध्यान देना, अब देखो महाराज दशरथ जी जो वचन देते थे उसको पूरा करते थे, लेकिन राम के वियोग में महाराज दशरथ जी राम को नहीं छोड़े, लेकिन राम अपने पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए, एक बात बताइए, राम महाराज दशरथ जी का अग्नि संस्कार किए थे या गिरिराज जटायु का? दिमाग लगा, किसका किए? गिरिराज जटायु का किए थे। क्यों? मेरे पिता हमको दान कर चुके हैं, अब दान कर दिया तो उस नाते से गिरिराज जटायु मेरे पिता हुए या नहीं, है ना? इसलिए गिरिराज जटायु का अग्नि संस्कार पिता समान किए। और इधर बड़ा कौन हो गया? श्री भरत जी। राम को दान किए तो भरत तो बड़ा हुए, इसलिए भरत जी महाराज दशरथ जी का अग्नि संस्कार किए थे। समझ गए? और अंत में श्री महाराज दशरथ जी बाण मारकर उनको घायल के संबासुर, अंत में संबासुर का इस और राम नाम सत्य हो गया, मर गया। इंद्र भगवान खुश हुए। इंद्र भगवान माँ केकई को चूड़ामणि दिए। समझ गए? वो चूड़ामणि माँ कौशल्या को दिए, माँ कौशल्या सीता को दिए, माँ सीता जब लंका में गई हनुमान जी को दिए, हनुमान जी भगवान राम को ही भेंट में दिए। श्रोता समझ गए? इसके बाद ध्यान देना, महाराज दशरथ जी माँ केकई के ऊपर खुश हो गए। बोले केकई आप एक वर मांगो। तो माँ केकई बोली कि प्रभु स्वामी हम एक वर नहीं लेंगे, तो हम आपसे 2 वर लेंगे। अच्छा ठीक, तथास्तु, मांगो क्या चाहिए? बोले ये अभी नहीं लेंगे, आप अपने पास में ये 2 वर मेरा सुरक्षित रहने दो। समझ गए? इसके बाद इंद्र भगवान महाराज दशरथ जी के स्वागत के लिए नगारे बजाते हुए इनको अयोध्या की ओर प्रस्थान किया और किसकिंदा देते हुए महाराज दशरथ जी आ रहे थे। ये बात बाली को मालूम पड़े तो बाली इन दोनों को बुलाए, महाराज दशरथ जी माँ केकई को। समझ गए? आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो माँ केकई और महाराज दशरथ जी को बुलाए। बोले हे राजन, आप एक संबासुर को मार दिया, इतना छलांग मारते हुए जा रहे हो। इतने में माँ केकई के ऊपर दृष्टि पड़ा का बाली का। समझ गए? अब बाली जैसे ही देखे, इनका रूप देख करके इनका मन पिघल गया। तो बाली बोले कि हे राजन, कल हमारा और आपका युद्ध होगा, आप अगर जीतेंगे तो आप अपनी पत्नी केकई को ले जाना, अगर हार जाओगे ये मेरे पास में रहेगी। रात में सोने के लिए गए, महाराज दशरथ जी को नींद नहीं आ रहा। माँ केकई बोली हे नाथ, ये बात मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप आराम से सो जाइए। तो सुबह हुआ, माँ केकई और महाराज दशरथ जी आए। तो माँ केकई बोली इन बाली को कि हे राजन, आप मानो लड़ने की बात, बोले ठीक है, लेकिन जो स्वयं हार मान लेगा क्या उससे फिर भी आप लड़ोगे? तो बाली बोले हारे हुए व्यक्ति से लड़ना तो अपराध है, जो जीतता है उससे लड़ने में आनंद आता है, इसलिए जो हार मान लेगा तो हम उससे कभी जीवन में नहीं लड़ेंगे। समझ गए? तो यहाँ माँ केकई महाराज दशरथ जी के सिर में जो मुकुट था, वो मुकुट उतार कर बाली के चरण में श्रोताओं रख दी। समझ गए? और माँ केकई बोली कि हे राजा, क्या अब भी मेरे पति से आप लड़ोगे? तो बाली बोले नहीं, अब नहीं लड़ सकते। क्या हम और महाराज दशरथ जी जा सकते? बोले हाँ बिल्कुल आप जा सकते। तो महाराज दशरथ जी का तो मुकुट रह गया यहाँ ओरिजिनल, जो परंपरा से आ रहा है। तो माँ केकई मन में संकल्प किए, अगर मेरे कोख में बालक आएगा और उन बालक को हम राज तिलक करेंगे, लेकिन जब तक ये ओरिजिनल मुकुट नहीं आ जाएगा तब तक हम अपने बेटा को राज सिंहासन पर नहीं बैठने देंगे। समझ गए? और ये मेरा बेटा इन बाली को मारकर इस मुकुट को मुक्त करके ये मेरे पास में आएगा, उसके बाद ही अपना बेटा को हम राज तिलक पर बैठाएंगे।
ये बात माँ सरस्वती, ध्यान देना, माँ सरस्वती माँ कैकेयी को खोपड़ी में ये बात को घुसा है, समझ गए, याद आ गया, माँ कैकेयी का बुद्धि पलट गया, तब पलटा, समझ गए। लेकिन संक्षेप में गोस्वामी जी लिख दिए हैं, इनका बुद्धि पलट दिया गया माँ मंथरा के कारण। अब इनका बुद्धि पलट गया तो माँ कैकेयी मन में सोची सबसे अच्छा है गुरु मंथरा को मान लेते हैं, मंथरा को गुरु मान लेंगे तो ये ठीक रहेगा। तो अंत में ध्यान देना, तो यहाँ श्री माँ कैकेयी बोली कि मंथरा आप मेरा गुरु हैं, बता कैसे क्या किया जाए जो राम बन जाए। तो माँ मंथरा बोली देखो आप 2 वर आपका है ना महाराज दशरथ जी के पास, बोले हाँ। तो प्रथम में अपना बेटा का राज तिलक मांगना और दूसरा में राम के लिए 14 वर्ष के लिए वन मांगना। बोले हाँ ये ठीक है। तो कैसे होगा, बोले जब तक आप राम का शपथ नहीं कराना तो ये वर नहीं मांगना, नहीं तो वो फेल कर जाएगा। हाँ फेल कर जाएगा, इसलिए आप पहले वचन दिला देना, उनको कस्टडी में बांध देना, उसके बाद हमला करना, समझ गए। तो यहाँ ये माँ मंथरा एक कोप भवन में श्रोताओं आई और जैसे ही कोप भवन में आई अपने दासी को भेजे कि जाओ महाराज जी को लेकर आओ। तो ये बात दासी जाकर के महाराज दशरथ जी को बोली, राम ही देव, ध्यान देना, कोप भवन सुनी सकुचेऊ राम, कोप भवन सुनी सकुचेऊ कोप भवन सुनी सकुचेऊ सुने सकुच भय बस आगे पराई न भय बस आगे पराई न महाराज दशरथ जी आए, समझे। पहले तो चरण आगे नहीं बढ़ रहा था को भवन का नाम सुनकर। को भवन किसको कहा जाता, रूठने की जो घर हो, नहीं समझे, रूठने, जैसे पत्नी रूठ गई या पति रूठ गए, उसका एक घर थे पहले, समझ गए। राम ही देहु कली युवराजु, राम ही देहु काली युवराजु, सजहु सुलोचनी मंगल साजु, सजहु सुलोचनी मंगल साजु, श्री राम जय राम जय जय 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 हर हर महादेव। करताल बजाओ।
महाराज दशरथ जी आए और अपने वस्त्र को बिखेर दिया और जितना भी आभूषण पहने सब बिखेर दिया। तो काला वस्त्र पहनकर माँ के कई जमीन में लेटी हुई। महाराज दशरथ जी बोले कि सुंदरी, हे मृगनयनी, आप अपने इन शरीर को क्यों बिखेर रखी हैं? कि आपको मालूम नहीं, सजाओ कलश, आपके बेटा राम का राज तिलक होने वाला है। तो माँ के कई बोली, आप राज तिलक देना बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा जो 2 बार आपके पास में बचा हुआ है वो हमको पहले चाहिए। तो महाराज दशरथ जी बोले, क्या चाहिए? मांगो। अरे मांगो के कई, क्या चाहिए? यहाँ माँ के कई बोली, बार बार कहते मांग मांग, परंतु आप देते नहीं। बोले अरे मांगो तो सही। बोले पहले शपथ खाइए। बोले अरे शपथ खाने क्या जरूरत, आप मांगो, क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं? बोले विश्वास नहीं है। तो यहाँ कहने लगे मुझे पता नहीं, रघुवंशियों में एक बात चलता आया है, रघुकुल सदा चलिया प्राण जाई न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाया ओ मंगल हरि, ओम श्री जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो। हर हर महादेव। तो अंत में बोले, क्या तुझे पता नहीं रघुकुल का रीति है, जो कुछ वचन लेता है उसे पूर्ण करते हैं। तो अंत में माँ के कई बोली कि आप पहले वचन दो अपने पुत्रों का। तो महाराज दशरथ जी बोले ठीक, भरत का वचन रहा, नहीं समझे? इनको और क्रोध आ गया, अरे भरत का नहीं, राम का लीजिए। बोले राम का, चलो ठीक है, राम का रहा शपथ, आप मांगो क्या चाहिए। लेकिन पहले जिस प्रकार से एक रानी को सज धज के रहना चाहिए, उस प्रकार से पहले सजो धजो और आप अपने महल में चलो, वहां पर आप मांगना, हम तुरंत आपका पूर्ण करेंगे। तो माँ के कई महल में आए, आभूषण वस्त्र इत्यादि का श्रृंगार में आए, और उसके बाद कहने लगे कि मांगो, आज तेरे ऊपर हम खुश हैं, मांगो। के कई क्या चाहिए? तो माँ के कई कहती हैं बड़े ही सुंदर भावों में, ध्यान देना, सुना हो प्राणपति भावत जी का, देहु एक भरत हित का। सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक भरत हित का। जैसे ही बोले
कि भरत का राज तिलक थोड़ा सा उदास हुए। उसके बाद महाराज दशरथ जी बोले ठीक हम दे दिया। इसके बाद बोले दूसरा बार बोलो क्या चाहिए। तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तापस बेश करताल बजाइए। उदासी 14 बरस राम बनवासी। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जही विधि राखे कहीं भी ताई बेदी आके ताई बेदी आइए। हर हर महादेव। ध्यान देना मेरी मैया। तो मांगो क्या चाहिए। तो भरत जी के लिए राज तिलक और राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास। वो भी कैसे। तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। विशेष उदासी में तो महाराज दशरथ जी उदास हो गए। शॉर्ट में लेता हूँ। उदास हो गए, भूमि पर गिर पड़े और इधर सुबह हो गया और द्वार में भीड़ लग गया। अब भीड़ लग गया। इन भीड़ में ये समझे आज तो राम का तिलक होगा तो करोड़ों का भीड़ है बाहर में और सब कोई सोच रहे हैं कि अब महाराज दशरथ जी क्यों नहीं जगे। तो सुमन जी को बोले आप जाइए जरा देखिए कि महाराज क्यों नहीं जगे। जैसे ही अंदर में गए तो राम भी आ रहे थे। तो सुमन जी को पिता के समान चरण में प्रणाम किए। इसके बाद बोले पिता से कहा है। बोले अरे हम भी ढूंढ रहे हैं कि महाराज दशरथ जी हैं कहाँ। तो ढूंढते हुए माँ कैकेयी के महल में राम और सुमन जी आए और यहाँ कहने लगे कि हे पिताश्री क्या बात है भूमि में लेटे हुए। तो महाराज दशरथ जी कुछ नहीं बोले, बेहोश में रहे। बेहोश में रहूंगा तभी ये बात राम देखेंगे और ये बात जानकर नहीं जाएगा। यहाँ ये मालूम नहीं था कि माँ कैकेयी और राम में दोनों में संवाद हो चुका है। मालूम नहीं थे। और इसके बाद माँ कैकेयी को राम पूछे माँ क्या बात जो मेरे पिता इन भूमि में गिर गया है। बोले बेटा 1-2 बार हम होंगे हैं, मात्र 2 बार, इसी कारण तेरा पिता भूमि में गिर गया है। वो भी रो रहे हैं। तो भगवान राम बोले माँ वो 2 बार क्या है जो मेरे पिता को पहाड़ के समान लग गया। बोल माँ
बोले बेटा प्रथम वर में है तेरे भैया भरत के लिए राजगद्दी मांगा है। भगवान राम खुश हो गए, बोले माँ बहुत अच्छा किया जे मेरे भैया भरत को आप राजगद्दी में बिठा दिया। दूसरा वर बोल माँ, दूसरा वर बोलो, जल्दी बोलो माँ क्या है। यहाँ कहने लगे बेटा तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, आपके लिए 14 वर्ष वन मांग लिया। बोले माँ आप धन्य है माँ, धन्य है। धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। पितहि बुझाय कहूँ बल सोई, चौथे पन जेहि ऐसन होई। पितहि बुझाय कहूँ बल सोई, चौथे पन जेहि ऐसन होई। बीदा मातुसन आबऊ मांगी, बीदा मातुसन आबऊ मांगी। चली हूँ बहुरी बनहि पग लागी, चली हूँ बहुरी बनहि पग लागी। यहाँ कह रहे हैं आप धन्य है माँ, धन्य है माँ जो मेरे लिए राज्य वन में दिया। वन में जाएंगे संतों का दर्शन करेंगे माँ, तुरंत हम अपनी माँ कौशल्या से विदा मांग कर आते हैं। भगवान राम माँ के चरण में प्रणाम कर कौशल्या माता के चरण में आकर प्रणाम किए। ये सारा बात माँ कौशल्या को ये बताए। माँ कौशल्या बोली बेटा आपकी माँ या आपके पिता आपको वन दिया है, अगर आपके पिता दिया है तो घबरा मत बेटा, मत जा, तेरे पिता से हम लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे और आपको वन बेटा जाने नहीं देंगे। अगर बेटा आपकी माँ केकई आपको वनवास दिया है तो बेटा इस बीच में बेटा एक भी वर्ड हम कुछ नहीं बोल सकते, ध्यान देना। तो भगवान राम बोले माँ मेरी माँ केकई हमको वन दिया है। तो इन बात को सुनकर माँ कौशल्या उदास हो गई, रोने लगी, अपने बेटा के मुख को चुमन करने लगी। यहाँ कौशल्या जी ने बार बार मुख चुमती माता, बार बार मुख को चुमती। इतने में ये बात माँ सीता को मालूम पड़े। सीता माता भागते हुए आए और अपने सास के चरण में गिर गए और कहने लगी माँ मेरे स्वामी बन जा रहे हैं, हम भी अपने स्वामी के सेवा के लिए हम भी बन जाएंगे। तो यहाँ भगवान राम बोले इसी से आप बन मत जाइए, आप यहाँ पे रहिए। जब जब मातु करही सूधि मोरी, जब मातु करही सूधि मोरी, होई प्रेम विकल माति मोरी, होई प्रेम विकल माति मोरी। अर्थात सीते आप यहाँ पे रहिए, हम तो नहीं रहेंगे, मेरे भैया भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, आप एक काम करो यहाँ रहेंगे। मेरे पिता का स्वास्थ्य सही नहीं है, जब जब मेरी माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ केकई और मेरे पिता बार बार याद करेंगे तो आप उनको बार बार आप समझा करके उनको धैर्य देकर उसको रखना, इसलिए आप यहाँ पे रहो। तो माँ सीता बोली अपनी माँ कौशल्या को, समझे, अपने सास को कह रहे हैं
जिया बिनु देह नदी बिनु भारी, तैसिया नाथ पुरुष बिनु नारी। क्या कहने लगे कि माता बिना पति के ये श्रृंगार भी अच्छा नहीं लगता। जैसे किसी का पति नहीं तो वो श्रृंगार नहीं करता, क्यों? पति नहीं है, श्रृंगार ही पति है। और पति के बिना एक मिनट भी कहीं रहना ये अपराध है। इसलिए माँ हम भी अपने पति के साथ में जाएंगे, आप आदेश दीजिए। यहाँ पर माँ कौशल्या आदेश दिए, बेटी आप जाओ, हम तो पतिव्रता स्त्री हैं और हम अपने पति के पास में रहेंगे, लेकिन हम बेटा आपके साथ में वन नहीं जा सकते। ये बात माँ कौशल्या बोली। अंत में भगवान राम और हमारा सीता बाहर में एक चबूतरा में बैठे। ये बात श्री लक्ष्मण जी को मालूम पड़े। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए, भैया राम के चरण में गिर गए और कहने लगे भैया हम भी जाएंगे आपके साथ। बोले भैया आप यहाँ पे रहो, भैया शत्रुघ्न भैया भरत नहीं है, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप यहाँ के राजपाट को देखना। तो श्री लक्ष्मण जी बोले भैया ये सब बात हम नहीं जानते, लेकिन हम आपके साथ बन जाएंगे तो जाएंगे यहाँ पर हट हट। भगवान राम बोले जा अपनी माँ से आदेश लेकर आए। श्री जंदना श्री भगवान श्री लक्ष्मण जी दौड़ते हुए गए और माँ सुमित्रा के चरण में प्रणाम किए और बोले माँ भैया राम बन जा रहे हैं और हम अवध को छोड़कर हम जा रहे हैं, माँ आप हमको आशीर्वाद दीजिए जे भैया का मैं सेवा करूं। माँ प्रसन्न हो गई, माँ सुमित्रा प्रसन्न हो गई और कहने लगी बेटा आप यहाँ आगे आदेश मांगने क्यों आए? तात तुम्हारे मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सनेही। बेटा तुम यहाँ क्यों आया? बोले माँ भैया बोले अपनी माँ से आदेश लेकर आ। अरे बेटा एक जन्म के लिए तेरा माँ बनी हो, लेकिन राम और सीता तो करोड़ों करोड़ों जन्म से तेरा माँ और पिता ही है, क्यों नहीं आदेश ले लिया? और दूसरा बात बेटा तुम क्या बोला कि अवध को छोड़कर जा रहे हैं? बेटा तुम अवध को छोड़कर नहीं जा रहा है, जहाँ पर राम बैठ जाएगा, जहाँ पे राम खड़ा हो जाएगा, बेटा वह स्थान ही अवध ही बन जाएगा। इसलिए बेटा तुम अवध को छोड़ के नहीं अवध को लेकर जा रहा। माँ फिर सुमित्रा बोली बेटा स्वप्न में भी आप अपने भाई से मत लड़ना। बोले माँ ये स्वप्न क्या है? बोले बेटा जब आप भोजन करेंगे आपको नींद सताएगा, उसके बाद फिर सो जाएंगे, सोने के बाद में आपस में भाई भाई स्वप्न में लड़ जाते हैं। ध्यान देना, स्वप्न और सपना ये दोनों में अंतर है। सपना जब बेड पर सोएंगे चिंतन करेंगे तो उसको सपना कहा जाता, और सोने के बाद में भाई भाई में लड़ जाते हैं उसको श्रोता स्वप्न कहा जाता। दोनों में अंतर है। बोले माँ आप मेरे सिर पर हाथ रखिए, और लक्ष्मण जी माँ के चरण पकड़ लिए। बोले माँ आज मुझे आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। बोले बेटा क्या आशीर्वाद चाहिए? बोले माँ 14 वर्ष के लिए हम बन जा रहे हैं, और 14 वर्ष में ना मैं भोजन पाऊं और ना माँ हम सोएं, यही आशीर्वाद आप मेरे सिर पे आप दो। बोले बेटा मेरा आशीर्वाद। ये उर्मिला ये बात जान गई, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ये बात जान गई और अपने पति के चरण में गिर गई। बोले हे नाथ आज हम कुछ आपसे मांग रही हूँ। लक्ष्मण जी घबरा गए, कहीं मेरे साथ न चले जाए। फिर भैया राम को याद कर सिर पर हाथ को रखे। इसके बाद कहने लगे ध्यान देना, ये उर्मिला बोली कि हे नाथ आज मैं आपसे मांग रही हूँ कि 14 वर्ष के लिए भैया राम का सेवा के लिए जा रहे हैं। जो नींद आपको सताएगा, जो भूख आपको सताएगा, वो सताया यानी वो आपको ना सतावे। जो कोई कष्ट हो यानी सताने वाला, भूख और नींद, ये दोनों मेरे ऊपर व्यापे और आप निर्मल होकर के भैया राम का आप सेवा करिए। लक्ष्मण जी खुश हो गए।
पत्नी अगर ठीक मिल जाए तो पति को आनंद आ जाता है, अब पत्नी अगर ठीक नहीं मिले तो पति का बुरा हाल ही हो जाता है। समझ गए? ये दोनों की बात है, ऐसा नहीं पति की बात, पत्नी का भी बात। समझ गए? इसके बाद लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी भैया राम के चरण में प्रणाम किए। भगवान राम तीनों मूर्ति माँ कैकेयी के पास में गए, चरण में प्रणाम किए। इसके बाद ध्यान देना, चरण में प्रणाम करने के बाद श्री भगवान राम अपनी माँ का परिक्रमा किए, माँ कैकेयी वस्त्र दिए, वस्त्र पहरे। इसके बाद बाहर में आए, यहाँ पर भीड़ हुआ, सबको समझाए, किसी प्रकार से समझा करके भगवान राम ध्यान देना अब जा रहे हैं अयोध्या को छोड़कर। और इधर सुमंत जी महाराज दशरथ जी बोले, सुमंत मेरे मित्र आप जाइए, राम वन में पैदल जा रहा है, रथ को लेकर जाइए, रथ में राम लक्ष्मण सीता को बैठाइए और 14 वर्ष के परिवर्तन में 14 दिन के अंदर संतों का दर्शन कराकर अयोध्या में ले आइए। तो सुमंत जी रथ लेकर गए और अंत में राम को बैठाए और तमसा नदी किनारे में श्रोताओं रात्रि में ये वहां विश्राम किए। अर्धरात्रि में राम भगवान उठे और मां सीता श्री लक्ष्मण जी और इधर सुमंत जी को जगाए, रथ को धीरे धीरे क्योंकि नगरवासी भी तो आए थे, धीरे धीरे निषाद राज के राज्य में आए और अपना मित्र जान के निषाद राज से भगवान राम दोनों मित्र आपस में श्रोताओं मिले और रात्रि में वहां विश्राम किए। सुबह हुआ तो निषाद राज को बोले, मित्र आप बट का दूध लाइए। तो बट का दूध लाए, अपने सिर को जटा बनाए। इसके बाद सुमंत जी को बरबस राम सुमंत पठाए, सुमंत जी को जबरदस्ती वापस की अयोध्या की ओर। इसके बाद ये केवट के पास में भगवान राम पहुंच गए। अब केवट जी नाव पर दूर में है, भगवान राम यहाँ पे हैं और केवट जी को कह रहे हैं, मांगी नावन केवटु मांगी नावन केवट देखो भगवान राम कह रहे हैं केवट जी नाव लेते आइए। केवट जी कहते हैं, कहे तुम्हार मरमु में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। अब लक्ष्मण जी इस बात को सुनकर, केवट जी के बात को सुनकर सोच में पड़ गए। बचपन से लेकर भैया राम के पास में अभी तक हूँ, अभी भी हम भैया राम को नहीं जान पाए और ये तुरंत एक पल केवल देखा है और कहता है आपके मर्म को हम जानते हैं। कितना आश्चर्य की बात है। इसके बाद भगवान राम निकट में आए और आपस में परिचय हुए। ध्यान देना, यहाँ केवट जी कहते हैं, भगवान राम केवट जी कहते हैं, केवट जी कठवा के नैया बनोले हो मला, खरीद तो गंगा के कठवा के नैया बनोले मला, खरीदे तो गंगा के पार, कठवा के नैया बनोले मला, करे तो गंगा के पार, करीदा तो गंगा के पार हो मलहवा, करे तो गंगा के पार मलहवा। देखो जिनके पास में दो हाथ होगा, समझ गए, वही हाथ को उठाना और जोर से करताल बजाना। कठवा के नैया बनवले मलाबा, कर दो गंगा के पार, कठवा के नैया बनवले मलाबा, कर दो गंगा के पार।